नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका यूपी पुलिस के इस प्रैक्टिस सेट में। दोस्त, आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो शुद्ध वर्तनी पे करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए दोस्त, तो अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। तो दोस्त, इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। है ना, क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है, तीनों रूप इसके जो है गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे। अब पूछा गया कौन सा शब्द शुद्ध है। ए ऑप्शन नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्त, 46 का जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ए, छापे ई, छोटी की मात्रा प्रिया लीस, 46, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। निम्न में से शुद्ध बताइए, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन या उज्जलन। देखो दोस्त, उज्ज्वल शब्द जो लिखा जाता है वो सब शुद्ध वर्त जो उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल, दोनों ही वा जो दोनों ही जाद होते हैं आपके अधूरे होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सॉरी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्त, और माधुर्य बिल्कुल सही है, व्याप्त बिल्कुल सही है, प्रामाणिक जो है आपका गलत है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक होता है ना। प्रामाणिक इसका शुद्ध अर्थ नहीं ये है, प्रामाणिक। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लिखा शुद्ध कौन सा है। चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ या निर्भर। तो दोस्त, इसमें जो शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाकी कृपया को कैसे नहीं लिखते, कृपया को कैसे लिखते हैं, कृपया पा पूरा बनता है दोस्त। चिन्ह में जो है हा आधा होता है, ना पूरा होता है, इस प्रकार से ये बनता है। मतलब ना यहाँ पर आता है ना नीचे, हा के नीचे। और जो शब्द हा के नीचे, जो शब्द किसी के नीचे लिखा होता है वो पूरा होता है, ऊपर वाला शब्द आधा होता है। और दवाइयों में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, छोटी ई की मात्रा आती है दोस्त। ठीक है, छोटी ई की मात्रा आती है। लेकिन कई बार अपने होर्डिंग्स में जो देखा होता है कि बड़ी दवाइयाँ, दवाइयों में जो है बड़ी की मात्रा का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सही वर्तनी वाला शब्द दिखाइए। सुहृदय, शुश्रूषा, स्पर्धा या ससीम। आपका ऑप्शन नंबर बी, ससीम में दोनों ही सा ये वाले आते हैं, सपीरा वाले, ससीम। ठीक है ससीम। स्पर्धा ऐसे नहीं होता है दोस्त, स्पर्धा ऐसे होता है, स्पर्धा आधा सा, ये वाला सा आता है, आधा सा, स्पर्धा। ठीक है। और सुहृदय में छोटे की मात्रा नहीं, बड़े छोटे ऊ की मात्रा आती है, सुहृदय, सुहृदय। है ना, अब वो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, बस ये समझ लो कि आप इसमें छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा, सॉरी बड़ी ऊ की नहीं, छोटी ऊ की मात्रा आती है। ठीक है। चलिए अशुद्ध शब्द छांटना है। अनसुईया, एनक, संकट या संशय। अनसुईया बिल्कुल सही लिखा है, ऊ की मात्रा आती है। एनक बिल्कुल सही है, संशय भी बिल्कुल सही है। संकट, संकट ऐसे नहीं होता, संकट ऐसे लिखते हैं दोस्त। ये बिल्कुल सही रूप है, संकट का शुद्ध रूप है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाड़िए। परीक्षा, मुमुर्शु, मुमुर्शु या परीक्षा। देखो इसमें जो आपका शुद्ध है वो है मुमुर्शु, पहले छोटी ऊ की मात्रा, फिर माँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, फिर छोटी ऊ की मात्रा, मुमुर्श। है ना, क्या होता है, मुमुर्श। परीख नहीं होता दोस्त, परीक्षा होता है। परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आती है, परीक्षा, इस तरीके से लिखा होता है परीक्षा। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ। अब उसको छोड़ देना, आपको तो केवल इस पे ध्यान है, कवित्री के लिए सही शब्द क्या है। तो देखो, हम जानते हैं कि कवि जो होता है, कवि, तो कवि लिखते समय क्या होता है, कवि लिखते समय उस पर जो मात्रा होती है वो ये वाली होती है। तो कई बार इसी इसी भ्रम में हम क्या करते हैं, कवित्री पे भी लगा देते हैं, लेकिन कवित्री पे इस वा पे एक छोटी की मात्रा नहीं आती है। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है, कवित्री में वा पर छोटी की मात्रा नहीं आती है, बाकी या पे छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, कि श्रुतलिपि
उसने उसी समय ली। अब मतलब इसमें कुल मिला के अपने को तो करेक्ट वर्ड लगाना है। देखो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। आप क्वेश्चन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है ना। छोटी यू की मात्रा शुद्ध लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। भग्गू सेठ बहुत ही दुष्चरित्र हो गया है। दुर्चरित्र, तो देखिए दुष्चरित्र नहीं होता, ना ये वाला सा आता, ना ये वाला आता। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। र चरित्र, दुष्चरित्र ये वाला आता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। शुद्ध, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये होता है योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह का उपयोग 3 जगह पर किया जाता है। जब पहला तो होता है जब कुल मिला के जब शब्द शब्द एक तरीके से ऐसा बोलते नहीं। एग्जाम्पल बताऊँ आपको, उल्टा पुल्टा, तो एक सब सार्थक है कि निरर्थक है, तो इन शब्दों के लिए हाइफन का यूज़ कर लेते हैं। तुलनात्मक शब्दों के लिए कर लेते हैं, है ना। तो ये गंगा जल में नहीं आएगा, बेबुनियाद में नहीं आएगा, चौपैया में नहीं आएगा, बड़ा सा में जो है यहाँ पर ये सान आना चाहिए। तो शुद्ध वर्ड क्या है आपका, बड़ा सा। बाकी सब जगह जो है आपका योजक चिन्ह का गलत उपयोग हुआ है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी निकालनी है। शमशान, शमशान, शमशान या शमशान, ये तो गलत है। ठीक है, इसमें दोनों ही सा सामान आते हैं। देखो ये वाला सा तो आता नहीं, ये गलत है बिल्कुल। सा आधा आएगा शमशान। एक सा आधा होता है, एक पूरा होता है, ध्यान रखना। पहला वाला सा आधा होगा, दूसरा वाला सा पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करूँगा आपसे। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है। अभी अपन ने किया था कि इसका शुद्ध रूप क्या है, अध्ययन का शुद्ध रूप। तो देखो अध्ययन का मैं बताया था, अध्ययन 2 बार यह आता है ना अपन। लेकिन अपन जो है अधिकतर क्या लगाते हैं, 1 बार यह लगाते हैं, जो कि गलत है। अध्ययन में जो है 2 बार यह आता है, 2 बार। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी वाला संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति, कीर्ति में छोटी की मात्रा आती है और इसमें बड़ी की मात्रा, तो ये तो गलत है। सर्वोत्तम, दो ता आएंगे इसमें। सर्वोत्तम में एक आधा ता आता है, फिर पूरा ता आता है ना सर्वोत्तम में। सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा है। इसमें आपका आंसर क्या है, सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा है, सच्चिदानंद। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ, विश्लेषण में कौन सा सही है। देखो बड़ा बात तो आता नहीं है, सीधी सी बात है। शाह आधा आएगा, शाह पूरा नहीं आता। ये ऑप्शन नंबर ए, बा पे छोटी की मात्रा, फिर शाह, फिर विश्लेषण, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए लिखा है फर्स्ट, फर्स्टम, फर्स्टम, षष्टम लिखा है, सॉरी ये तो गलत है। षष्ठ तो गलत है, षष्ठानी आता है। षष्टम में बस ये बिंदी लगी होती है जो इसमें लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका, सी भी आपका गलत है। ठीक है, शुद्ध शब्द अहिल्या नहीं होता, अहल्या, अहिल्या होता है, अहल्या, अहल्या। और उपयुक्त बिल्कुल सही लिखा है। अनधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता है। तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार, अनधिकार। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्ध्यान होता, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, पृथ्वी तो सभी जानते हैं यार, पृथ्वी वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए अंदर रखते हैं, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।